Hi everyone. Once again, a warm welcome. And in today's lesson, we have a grammar lesson, tenses lesson number 29 today. In today's lesson, we will explain the use of future perfect continuous with time clause. तो आज के इस लेसन में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज जो है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा और फिर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वीडियो के बाद जो फॉलोइंग वीडियोस होंगी, इसके बाद वीडियोस होंगी, उसमें आपके सामने कंपैरिजन की वीडियोस हम रखेंगे ताकि आप ये देखें कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है और इसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है और पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है और फिर जब हम इनके साथ टाइम क्लॉज यूज़ करते हैं तो फिर दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो इस वीडियो में हम अब देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज जो है उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं, लेकिन पहले हम ज़रा ये देखते हैं कि उर्दू में हम इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो मिसाल के तौर पे उर्दू में हम ये कहते हैं कि मैं 6 महीने से पैसे जमा कर रहा हूँगा। आप 2 महीने से अनाज ज़ख़ीरा कर रहे होंगे। वो 2 घंटे से एहतजाज कर रहे होंगे। वो 2 महीनों से कोई नौकरी तलाश कर रहा होगा और वो सुबह से इबादत कर रही होगी। ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो है हम उर्दू में जो कहते हैं, अब हम यही जो है वो इंग्लिश में ज़रा इसको देखते हैं कि हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। आई विल हैव बीन सेविंग मनी फॉर 6 months। मैं 6 महीने से पैसे जमा कर रहा हूँगा। यू विल हैव बीन स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर 2 months। आप 2 महीने से अनाज ज़ख़ीरा कर रहे होंगे। वी विल हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर 2 hours। हम 2 घंटे से एहतजाज कर रहे होंगे। दे विल हैव बीन रनिंग सिंस नून। वो दोपहर से भाग रहे होंगे। ही विल हैव बीन लुकिंग फॉर ए जॉब फॉर 2 weeks। वो 2 हफ्तों से कोई नौकरी तलाश कर रहा होगा। शी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर half an hour। वो आधे घंटे से खाना पका रही होगी। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो है उसके सेंटेंसेस जो मैंने आपके सामने बोले हैं। तो अब हम ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज का जो लेसन नंबर 29 है, यानी टेंसेस लेसन नंबर 29, उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लोज को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए अब हम बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। तो अब ये देखें आप कि टेंसेस लेसन नंबर 29 और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस विद टाइम क्लॉज। तो यहाँ पर 7 सेंटेंसेस हैं जिनको मैं आपके सामने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिवली एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप देखें सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 1, आई विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट। मैं आधी रात से सो रहा हूँगा। आई वोंट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट। मैं आधी रात से नहीं सो रहा हूँगा। विल आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मिडनाइट। क्या मैं आधी रात से सो रहा हूँगा। वी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से खेल रहे होंगे। वी वोंट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से नहीं खेल रहे होंगे। विल वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह से खेल रहे होंगे। नंबर 3, यू विल हैव बीन वर्शिपिंग फॉर 2 hours। आप 2 घंटे से इबादत कर रहे होंगे।
You won't have been worshipping for 2 hours. आप 2 घंटे से इबादत नहीं कर रहे होंगे. Will you have been worshipping for 2 hours? क्या आप 2 घंटे से इबादत कर रहे होंगे? Number 4. They will have been talking for 10 minutes. वो 10 मिनट से बातें कर रहे होंगे. They won't have been talking for 10 minutes. वो 10 मिनट से बातें नहीं कर रहे होंगे. Will they have been talking for 10 minutes? क्या वो 10 मिनट से बातें कर रहे होंगे? Number 5. He will have been waiting since after lunch. वो लंच के बाद से इंतज़ार कर रहा होगा. He won't have been waiting since after lunch. वो लंच के बाद से इंतज़ार नहीं कर रहा होगा. Will he have been waiting since after lunch? क्या वो लंच के बाद से इंतज़ार कर रहा होगा? Number 6. She will have been working since 10 a.m. वो सुबह 10 बजे से काम कर रही होगी. She won't have been working since 10 a.m. वो सुबह 10 बजे से काम नहीं कर रही होगी. Will she have been working since 10 a.m. क्या वो सुबह 10 बजे से काम कर रही होगी? Number 7. It will have been raining since midday. दोपहर से बारिश हो रही होगी. It won't have been raining since midday. दोपहर से बारिश नहीं हो रही होगी. Will it have been raining since midday? क्या दोपहर से बारिश हो रही होगी? तो ये आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का जो लेसन है एक्सप्लेन किया गया है. तो उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे. और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुछ लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ जो है उसमें उसको कंफ्यूज कर देते हैं. और इसीलिए अब जो अगली 2-3 अपलोड्स होंगे उनमें इनका कंपैरिजन किया जाएगा ताकि वाज़ेह तौर पे आप फ़र्क देख सकें कि इन दोनों में यानी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है, और पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है, और फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है. तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे. तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.